नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान की जो एग्ज़ाम है उनमें एक नया वाला नियम लागू किया है, वो है पांचवा ऑप्शन, पांचवा गोला। इसके रिगार्डिंग हालांकि अधिकतर स्टूडेंट्स को मालूम है, लेकिन डिटेल सभी को मालूम नहीं है कि पांचवे गोले का आखिर में नियम क्या है, कितने नेगेटिव मार्क्स आपके जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसका इफेक्ट क्या है, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो नियम है वो आपके राजस्थान के जो आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड जो एग्ज़ाम लेंगे उन सभी एग्ज़ाम पे लागू होगा। तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, कहीं इसकी अज्ञानता के कारण आपको कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में कि पांचवा गोला क्या है। पांचवा गोला यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपको मार्कशीट में आपको पता है ABC, यानी कि ABC और D के अलावा एक ऑप्शन और दिया जाएगा E। चार तो आपको जो सवाल का ऑप्शन ABCD, इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलेगा, वो होगा E। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखोगे ध्यान से, ये अधीनस्थ बोर्ड का है। ये वाला जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला है आपके अधीनस्थ बोर्ड का। अधीनस्थ बोर्ड ने क्या लिखा है, इस नियम को ध्यान से पढ़ना। देखो, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ, यानी कि जहाँ पे कौन से MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्र में पांचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE होंगे। जो आपकी आंसर की होगी, जो OMR सीट भरते हैं उसमें 5 विकल्प होंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दस्तावेज हेतु करना होगा। ठीक है, चलो, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। बात क्लियर। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो ऐसे 10%, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, 10% प्रश्नों तक प्रत्येक अंक के 1/3 अंक काटे जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको यदि सवाल आता है, सवाल किया, ए ऑप्शन था, ए भर दिया, बी ऑप्शन था, बी भर दिया, सी था, डी जो भी था। मान लो आपको सवाल नहीं आता है तो आपको उसमें फिर बनना है पांचवा गोला। ये शो करना पड़ेगा, वो बात दिखानी पड़ेगी आपको कि आपने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने ये सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आप उसको पांचों गोलों को खाली छोड़ के नहीं आ सकते, आपको पांचवा गोला बनना पड़ेगा। और वो पांचवा गोला बनना वो शो करेगा कि आपने उस सवाल को छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया। अगर मान लो आप पांचवा गोला बनना भूल गए, 4 तो भाई नहीं भरे, सवाल नहीं किया तो 4 तो नहीं भरे, पांचवा भी बनना भूल गए, तो क्या है, 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। यानी कि 10%, मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ CET में 150 सवाल है, CET में कितने 150 सवाल है, तो 150 का 10% होते हैं 15 सवाल। तो जो अगर ये गलती आप 15 सवालों तक करते हो, यानी कि 15 सवालों तक आप ये गलती करते हो, नंबर ऑफ सवाल कितने 15, कि भाई आपने ये गलती कितने सवालों में की है, 15 सवालों में, तब तो आपके 15 × 1/3, यानी कि 5 नंबर माइनस में हो जाएंगे, -5 जो आपका स्कोर आएगा उसमें से वो 5 नंबर माइनस कर देंगे। लेकिन ये तो चलो 5 नंबर गए, ये 5 नंबर गए तो साफ बात है आप भर्ती से बाहर हो गए, सीधी सी बात है। 5 नंबर बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेन बात और ध्यान से देखना, एक चीज़ और, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने और एक लाइन थी, प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे और प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट ध्यान से देखो, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। यानी कि मैंने कहा ना कि यदि 10% सवाल, यानी कि CET के हिसाब से देखो तो सवाल हो गए 15, तो 15 से ज़्यादा यदि 16 सवाल, यानी कि 16 सवालों में आपने ऐसी गलती कर दी तो फिर -5 भी नहीं मिलेंगे, आपका तो कॉपी चेक नहीं होगी, आप पूरे अयोग्य मान ली जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये बात साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये मैंने स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन से लाया हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो आपको हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हालांकि अधिकतर को ये बात मालूम थी, लेकिन किन किन को मालूम नहीं थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देने से, मुझे इतना पता नहीं था। ठीक है, इतना तो पता है स्टूडेंट को कि पांचवा गोला एक चीज़ है जो बढ़ना होता है, लेकिन इस तरीके से जो मार्किंग वगैरह है
उसके बारे में सभी को जानकारी नहीं थी। ये तो था किसने, जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है उसका। अब देखो आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने भी सेम टू सेम चीज़ की। ये सारी की सारी चीज़ इन्होंने किस में लिखी है, इंग्लिश में लिखी है। ये आरपीएससी भी इनका जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसमें ये वाली बातें शामिल करता है, और अधीनस्थ बोर्ड भी सेम टू सेम। तो आपके देखो सारी की सारी चीज़ें, इफ यू आर नॉट ऑटोमेटिक क्वेश्चन देन 5th सर्किल, ठीक है, 1/3 का वो है 10 क्वेश्चन तक बियॉन्ड, ठीक है, कैंडिडेट आस्कर 1 सर्किल फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 1/3 पार्ट देखो ये काटने का, और डिसक्वालीफाइड सेम टू सेम नियम। तो यानी कि जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो भी राजस्थान में एग्जाम लेंगे, भले वो लैब असिस्टेंट हो, पशु परीक्षर हो, सीटी हो, कोई भी जो भी एग्जाम अब आने वाले फ्यूचर में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, उसमें ये नियम लागू होगा। तो इसीलिए आपको जो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले उसमें सुनिश्चित करना है कि आपने सारे गोले भर दिए, यानी कि सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 5वां गोला भर देना है, नहीं तो मार्क्स फालतू के कट जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।